नमस्कार, आप देख रहे हैं जन संवाद 24x7। सावन के पावन अवसर पर लोनी का कांवड़ मार्ग भोलेनाथ के जयकारों और भजनों से गूंज रहा है। जगह जगह कांवड़ शिविर सज चुके हैं, जहां सेवादार निस्वार्थ भाव से शिविर भक्तों की सेवा में जुटे हुए हैं। लोनी बॉर्डर क्षेत्र में भी ऐसा ही शिविर श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। लोनी बॉर्डर क्षेत्र में लगाए गए कांवड़ शिविर का उद्घाटन लोनी नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष रंजीत धामा ने किया। इस दौरान पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मनोज धामा सहित कई लोग मौजूद रहे। आयोजकों के मुताबिक यह शिविर वर्ष 2017 से लगातार संचालित किया जा रहा है। आयोजकों ने बताया कि पहले शिविर का संचालन नगर पालिका के सहयोग से होता था, लेकिन बाद में स्थानीय परिवारों और लोगों के आर्थिक सहयोग से इसे जारी रखा गया है। पिछले 8 से 10 वर्षों से यहाँ भोले भक्तों की सेवा की जा रही है। शिविर में पुरुष और महिला कांवड़ियों के लिए अलग अलग विश्राम स्थल बनाए गए हैं। इसके अलावा चिकित्सा सुविधा, भोजन और प्रसाद की भी व्यवस्था की गई है। दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात की ओर से जाने वाले कांवड़ियां यहाँ रुककर विश्राम करते हैं और प्रसाद ग्रहण करने के बाद अपनी यात्रा आगे बढ़ाते हैं। शिविर में बच्चों से लेकर बुजुर्गों और महिलाओं तक बड़ी संख्या में सेवादार श्रद्धालु की सेवा में जुटे हैं। शिविर में भजन कीर्तन और भोलेनाथ के भजनों का भी दौर जारी है। आयोजकों का कहना है इस वर्ष भी बड़ी संख्या में कांवड़ियों के लोनी मार्ग से गुजरने की उम्मीद है। शिविर में सेवा कार्य 10 अगस्त 2026 तक जारी रहेगा। 11 अगस्त को श्रद्धालु अपने अपने क्षेत्र में पहुंचकर हरिद्वार से लाए गए गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करेंगे। अभी हम पहुंचे हुए हैं लोनी के कांवड़ मार्ग पर, 6.5 किलोमीटर का जो कांवड़ मार्ग, जहां पर तरह तरह के रूप में कांवड़ शिविर सजे हुए हैं, शिव भक्तों की सेवा की जा रही है। ऐसा ही एक प्रशासनिक कांवड़ शिविर सजा हुआ है लोनी बॉर्डर पर। लोनी बॉर्डर पर हम तारीफ करेंगे उनकी व्यवस्था की। हमने अभी देखा था, आगे लिखा हुआ है भोली विश्राम, मतलब जो भोली कांवड़ लेके आ रही है उनके लिए भी अलग से व्यवस्था की गई है। ये सेवा है, ये सत्कार है, और लोनी बॉर्डर का ये कैंप सेवा सत्कार के बारे में ही जाना जाता है। जानकारी रखिए 17वां या 18वां ये कैंप है जो लोनी नगर पालिका के द्वारा संचालित होता है, और यहाँ के लोग बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेते हैं। कोई भोला भक्त सेवा से छूट ना जाए, ऐसी सारी व्यवस्था इस शिविर में सुचारू रूप से की जाती है। हमारे साथ कुछ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेंगे। एक भैया जुड़े हुए हैं। भैया, आपका नाम? मेरा नाम वीरेंद्र शर्मा है। वीरेंद्र जी, हमने देखा, पिछले काफी वर्षों से देखते भी आ रहे हैं कि लोनी बॉर्डर क्षेत्र में नगर पालिका द्वारा संचालित इस कैंप में जो यहाँ के लोकल स्थानीय परिवार है अपनी भरपूर उपयोगिता उपस्थिति दर्ज कराते हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? सबसे पहले थोड़ा मैं आपको करेक्ट कर दूं, ये शिविर नगर पालिका द्वारा संचालित अब नहीं है। सर्वप्रथम जब डीके राय जी अधिकारी थे तो 2 साल ये नगर पालिका द्वारा संचालित कैंप लगाया गया। प्रशासनिक कैंप की हमारी मांग रखी गई थी, विशेषकर जो उस समय के सभासद थे, तो उन्होंने ये एक मांग रखी कि शासन द्वारा भोले के लिए व्यवस्थित कैंप लगाया जाए। तो राय साहब बड़े भक्ति वाले व्यक्ति थे, उन्होंने तुरंत स्वीकृति दी, बोर्ड में प्रस्ताव पारित भी हुआ। लेकिन बाद में कुछ राजनीतिक कारण हुए, इससे प्रशासनिक कैंप यहाँ से खत्म करके कहीं और लगा दिया गया। लेकिन एक परंपरा शुरू हो गई थी, तो हमारे कुछ पूर्व पार्षद थे, कुछ वर्तमान पार्षद थे, और ज़्यादा सहयोग हमारे मार्केट वालों का, क्षेत्र वाले का, तो ये कार्ड फिर भी कंटिन्यू चलता रहा। 2015 में स्टार्ट हुआ था और आज तक चलता आ रहा है। शासन का हमें सिर्फ इसमें सफाई कर्मचारी जो सभी कैंप को मिलते हैं, पानी का टैंकर, मोबाइल शौचालय, यही सुविधा दी जाती है। बाकी कोई सुविधा नगर पालिका द्वारा नहीं, नगर पालिका द्वारा नहीं मिलता, कोई आर्थिक सहयोग नहीं है। हम स्वयं अपने मार्केट भाइयों की, हमारे जो समाज है, जो हमारे परिवार है, जो हमारे संबंध है, उन सबके सहयोग से कैंप लगाया जाता है। सवाल एक और भी है, जिस तरह से ये बॉर्डर क्षेत्र में है और कांवड़िया एक अच्छी संख्या में इस कैंप में देखे भी जाते हैं, लोगों का ये प्यार है, स्थानीय लोगों का ये प्यार है कि अगर कांवड़िया इधर से निकल रहे हैं तो इस कैंप में से कुछ देर के लिए विश्राम करें, विश्राम जरूर करेंगे। इसे क्या भैया भोले की कृपा मानेंगे? भोले का आशीर्वाद हमारे ऊपर है, और हमारे जो कांवड़िया है उनका प्यार बहुत है। हम लोग बहुत सम्मान से, इज्जत से और सिक्योरिटी रखते हुए। तो भैया ने बताया ये भोले की कृपा है, भोले भक्तों का प्यार है जो यहाँ पर कांवड़िया विश्राम करते हैं। कुछ और लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं,
उनसे भी जानकारी लेंगे। चाचा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बुजुर्ग होने के साथ साथ जहाँ तक हमारी जो नज़र है वो देख रही है कि 70 प्लस बाबा हैं और लगातार भोले भक्तों की सेवा में जुटे हुए हैं। बाबा आपका नाम? सुरेंद्र शर्मा है जी। शर्मा जी कहाँ रहते हैं? आप भेटा गांव में रहते हैं हम। बेटा गांव में हाँ, रहते हैं। लाल सावन मंदिर से माह में- संबंध है। सावन माह में इस कांवड़ शिविर की एक खूबी है। ये बॉर्डर क्षेत्र में लगा हुआ है। इस क्षेत्र से गुजरने वाला हर कांवड़िया यहाँ विश्राम करता है। क्या कहेंगे उन भोले भक्तों के लिए? अजी उनका तो बहुत हमारे ऊपर आभार है। हम उनका इतना सम्मान करते हैं कि हमारे लिए बहुत ही महत्व की बात है, क्योंकि हम दिल्ली बॉर्डर पे हैं। अगर हम उनकी सेवा नहीं करेंगे तो हमारे दिल्ली वाले क्या कहेंगे। तो हमारे लिए इतना सौभाग्यशाली समय है ये। अब हम आने जाने वालों भक्तों की जितनी भी सेवा कर सकें वो बहुत ही कम है। तो ये कहना है बाबा का, जितना सेवा सत्कार हम कर सकें वह काफी कम है। और सही बात है, भोलों की सेवा सत्कार भी एक बड़ी पूजा है और उस पूजा को यहाँ के स्थानीय परिवार, स्थानीय नागरिक, आसपास रहने वाले परिवार कर रहे हैं। ये भी काफी श्रम की बात है, काफी खुशी की बात। हमारे साथ एक भैया और जुड़े हुए। सर आपका नाम? सुशील भाटी। भाटी जी कहाँ रहते हैं? भाई यही रहते लोनी बॉर्डर पे भी। जी। देखा जा रहा है कि कांवड़ शिविर सजा हुआ है। महिलाएं भोले के भजनों पर नृत्य कर रही हैं और कांवड़िया आ रहे हैं। क्या कहेंगे इसको लेकर कि श्रावण माह में ये इस तरह का बहुत ही अच्छा विचार जो आप लोगों के मन में आता है कांवड़ शिविर लगाने? देखो भोले हैं, हरिद्वार से इतनी दूर से कावड़ लेके आते हैं, जल लेके आते हैं, तो उनकी सेवा के लिए हमने एक कैंप लगाया है। उनकी सेवा के लिए हम यहाँ बैठे हैं, सेवा करते हैं। बाकी सब आशीर्वाद भोला का है। ये भोले बाबा का ही आशीर्वाद है जो महिलाएं नृत्य कर रही हैं और हम यहाँ सेवा में बैठे हैं। क्या कहेंगे चाचा जी इस सेवा के लिए? हम तो ये कहेंगे जी कि हमारा ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमें ये अवसर मिला। तो ये सेवा लगातार जारी रहेगी? हाँ, जारी रहेगी जी। ये कहना है बाबा का कि अगर लगातार जारी रहेगी। भैया कुछ और कह रहे हैं? हमने अपने बच्चों को भी संस्कार दिए हैं। हम जितना भी, मेरे 3 बेटे हैं, एक इंजीनियर है, डॉक्टर है, एडवोकेट है, बट मैं उन्हें भी, भाटी जी के बेटे, सत्य भैया के बेटे, हमारे जो बच्चे हैं हम उनको भी लगातार ला रहे हैं और सिखा रहे हैं किस तरह सेवा करनी है, कैसे काम संचालित करना है। अब धीरे धीरे हम पीछे हटते जाएंगे और बच्चों को आगे बढ़ाएंगे। तो हमें ये उम्मीद है, विश्वास है कि हमारे बच्चे इस कैंप को जब तक ये कांवड़ चलते हैं तब तक चलाते रहेंगे। भोले का आशीर्वाद रहेगा, तो आशीर्वाद चलता बना रहेगा। तो ये कहना है भैया का। और ये सनातन है, इसी को सनातन कहते हैं और इसी को संस्कृति कहते हैं। भैया जी ने बहुत सुंदर बात कही कि हमने बच्चों को भी यही संस्कार दिए हैं कि कारण चाहे कोई भी हो, पर ये शिविर श्रावण माह में जरूर लगना चाहिए, ये नहीं रुकना चाहिए। और भोले की जब तक कृपा रहेगी ये शिविर यूं ही चलता रहेगा, भोले भक्तों की सेवा करता रहेगा। इस शिविर में जब हम आए थे तो हमने देखा था हमारी एक अम्मा जी बैठी हुई है, बड़ी जोर जोर से तालियां बजा रही थी। खुशी थी चेहरे पर। किस बात की? कि शिविर लगा हुआ है और भजन गाने का मौका मिल रहा है, सुनने का मौका मिल रहा है। तो शुरुआत हम अपनी अम्मा जी से ही करते हैं कि अम्मा जी अभी बहुत जोर जोर से तालियां बजा रही थी। लोनी बॉर्डर के दूसरे छोर पर तालियों की आवाज जा रही थी। अम्मा नाम क्या है आपका? मेरा सावित्री। सावित्री जी कहाँ रहती है? मैं आगे रहती हूँ। अभी हमने देखा बहुत जोर जोर से तालियां बजा रही थी। मैं कहाँ से ताली बजाऊंगा, हाथ तो देखा हल्के है। बजा तो रही थी। कहाँ से बजा रही थी? हाँ बजा रही तो थी। मेरा टूटा हुआ है। अच्छा तो खुशी है, यहाँ पर कीर्तन हो रहा है? जरूर, क्यों नहीं होगी कुछ। खुशी है। हाँ भोले इस सावन माह में भोले इस कैंप में आ रहे हैं। हाँ क्या कहेंगी भोलों के लिए? हाँ, बोलो के लिए क्या कहेंगे? आशीर्वाद देंगे। आशीर्वाद देंगे। चलिए आपका आशीर्वाद भोलों के साथ साथ हम पर भी बना रहे, क्योंकि बहुत ही खुशी परिवार होते हैं जहाँ पर बुजुर्गों का आशीर्वाद होता है। हमारे साथ कुछ और लोग भी जुड़े हुए हैं। एक मैम है, देख नहीं रही है हमारी तरफ, हम कहेंगे हमारी तरफ देखे। मैम आपका नाम क्या है? मेरा रेखा रानी नाम है। रेखा जी कहाँ रहती है? मैं यही तिलकराम कॉलोनी में तिलक रहती रानी में। आप देखा भी, हम देख रहे थे जोर जोर से गाना गा रही थी। हूँ। जी, किस बात की खुशी है ये? भोले बाबा आते हैं हर साल, हमें इसी बात की खुशी है। सावन का कितने महीना। साल से यहाँ पर भजन गा रही हैं? भाई मैं पहली बार आई हूँ। अच्छा आप पहली बार आई हैं। तो पहली बार में इतनी खुशी हम आपके चेहरे पर देख रहे हैं, कहीं ना कहीं बिल्कुल खुशी तो होती है जब भोले बाबा हर साल हमारे जीवन में इतनी खुशियां लेकर के आते हैं, तो खुशी तो होती है ना। तो ये कहना है मैम का कि भोले बाबा जब हमारे जीवन में आते हैं तो वो पल खुशी के होते हैं। जिस तरह से देखा जा रहा है कि भोले भक्त यहाँ पर आ रहे हैं और महिलाएं नृत्य कर रही हैं, महिलाएं भजन गा रही हैं, तो ये चेहरे की खुशी है, ये भोले बाबा को पाने की खुशी है। हमारे साथ कुछ और जुड़े हुए हैं। आपका नाम क्या मैम? भैया नाम क्या है? प्रियंका। आपका नाम मैम, नाम क्या है आपका? प्रियंका। प्रियंका जी कहाँ रहती हैं? यही रहते हैं, राजनगर में रहते हैं।
हम देख रहे थे, हमने पिछली साल भी आपको यहाँ देखा था। कितने साल से यहाँ पर भजन गा रही है? 7-8 साल। 7-8 साल हो गए। तो खुशी मिलती है, खुशी जी, बिल्कुल खुशी मिलती है। इस दिन का तो इंतजार करते हैं इस हम। दिन का इंतजार रहते हाँ हैं। जी। पहले गांव में महिलाएं इस माह में झूले का इंतजार करती थी, आप भोले भक्तों का इंतजार कर रही है। हाँ जी, हाँ जी, पंडाल लगने का। पंडाल लगने का इंतजार करते हैं। तो पंडाल लगने की खुशी होती है आप लोगों बहुत को? खुशी होती है, 8-10 साल से यहीं आ रहे हैं हर बार। अच्छा, क्या ये पंडाल, ऐसे पंडाल ही आगे तक बरसों तक चलते रहे? हाँ, चलते रहेंगे। हमको कैसे पड़ती है, लेकिन लोग ये शिकायत करते हैं, डीजे की आवाज जाती है, कहते हैं कहाँ नहीं डीजे की आवाज को जाके भोले बाबा का गुणगान करना ही पड़ेगा। गुणगान करना ही और पड़ेगा। एक हफ्ते के लिए तो होता है। कहना माता शक्ति का भोले बाबा का गुणगान करना ही पड़ेगा। ये गुणगान यूं ही रहता रहे, बाबा भोले को लोग यूं ही मनाते रहे। हमारी भी यही प्रार्थना है भोले बाबा से कि इसी तरह माता शक्ति की बढ़ती संख्या भजनों को गाती रहे और नृत्य करती रहे, भोले बाबा को रिझाती रहे। लोनी के कांवड़ मार्ग पर सजे यह सेवा शिविर श्रद्धालुओं के लिए राहत और आस्था का केंद्र बने हुए हैं। सेवादार बिना किसी स्वार्थ के भोले भक्तों की सेवा में जुटे हुए हैं। भोजन, विश्राम और चिकित्सा जैसी सुविधाएं मिलने से कांवड़ियों में भी उत्साह नजर आ रहा है और अब 10 अगस्त तक यह सेवा लगातार यूं ही जारी रहेगी।